बज गए, अभी तक गुड्डू नहीं आया। उसके नया कार्बोरेटर डलवा इसमें। यार पता नहीं क्या कर दिया यार, क्या मुसीबत है। हाँ बोलो। अकबर, गुड्डू अभी तक स्कूल से नहीं आया, आप जाके पता करें। अरे भाई इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, किसी दोस्त के घर चला गया होगा। अरे 2 बज रहे हैं, कहाँ दोस्त के घर गया होगा इस वक्त। आ जाएगा, मैं थोड़ा काम में फंसा हुआ हूँ। तो आप किस काम में फंसे हुए हैं? सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि हम माँ बेटे की आपको फिक्र ही नहीं है? तो अजहर को फोन करके बुलवा लो ना, उसके साथ स्कूल चली जाओ, देखा। अभी रुबीना बुलाती ना तो भागे हुए चले जाते। अच्छा अच्छा, ज्यादा नहीं बोलो, आता हूँ मैं। अनवर भाई मैं 10 मिनट में स्कूल से होकर आ रहा हूँ, ठीक है ना? जल्दी से तैयार करो इसे। अजहर, वो गुड्डू अभी तक घर नहीं पहुंचा। यहाँ से तो चला गया है। गुड्डू का कुछ पता चला? नहीं, सारा स्कूल छान मारा, चौकीदार से भी मालूम कर लिया, कह रहे सारे बच्चे चले गए। उसके दोस्तों से पूछते ना आप। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा। कैसे फिक्र ना करूं मैं? कैसे फिक्र ना करूं? स्कूल में नहीं है, घर नहीं आया, मोहल्ले में कहीं नहीं है। मैं भी लापरवाह हो जाऊं तुम्हारी तरह, जैसे तुम हो गए हमसे। अल्लाह पे भरोसा रखो। भाई वो गुड्डू का पता लगा? नहीं यार, यही तो परेशानी है। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देखते हो? चलो मेरे साथ, उसके दोस्तों का घर मुझे पता है। हाँ भाई, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें चलना चाहिए। चलो। आपको बच्चे के बारे में पता ही, लाश यहाँ कैसे आई? यहाँ पे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा बच्चा! गुड्डू! गुड्डू! मेरा बच्चा! इसको किसने मारा? मेरा बच्चा गुड्डू! किसने मारा इंस्पेक्टर साहब?
अरे किस कम वक्त ने मेरे बच्चे की जान ले ली? मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने गया था, किसने मारा? पुलिस के मुताबिक मकामी आबादी के रिहायशी अकबर अली का 9 साला बेटा जीशान और गुड्डू सुबह हज़्म मामूल करीबी स्कूल गया, लेकिन जब दोपहर देर तक वापस ना आया तो घर वालों को तशवीश हुई। माँ बाप रिश्तेदार सब तलाश में निकले, स्कूल से मालूम किया, हर जगह तलाश किया, लेकिन बेसूद। गुड्डू का कुछ पता न चला। बिला आखिर उसी दिन शाम में नाले के करीब से गुड्डू की लाश मिली, जिसे किसी नामालूम सफाक कातिल ने गला दबाकर कत्ल किया था। पुलिस का ख्याल था कि किसी शकीउल कल्ब शख्स ने मासूम गुड्डू के साथ ज्यादती करने के बाद और पकड़े जाने के खौफ से इसे कत्ल कर दिया है। लिहाजा गुड्डू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया। तदफीन के बाद कत्ल की असल वजूहात मालूम करने के लिए पुलिस ने मकतूल के वालिदैन से मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता किया। साहब आप खैरियत में? जी जी, आपसे और आपकी बीवी से कुछ मालूमात लेनी थी। बीवी सब्र कीजिए। बच्चे को कोई स्कूल लेने या छोड़ने नहीं जाता था क्या? स्कूल करीबी है, सुबह में अक्सर मैं छोड़ देती थी और वापसी भी वो दोस्तों के साथ आ जाता था। आप दोनों मियाँ बीवी के अलावा भी यहाँ घर में कोई रहता है? जी नहीं सर। कोई किसी का आना जाना घर पे? मेरे ससुराल वालों और मैके वालों के सिवा कोई नहीं आता। किसी पर कोई शक या कोई दुश्मनी? नहीं सर, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मुझे किसी पर शक है। लेकिन मुझे है। आपको किस पर शक है? इनकी पहली बीवी पर। पहली बीवी? आपने क्या 2 शादियां की हुई हैं? जी हाँ सर। उसी ने तो मुझे घर से निकलवाया था। सर, इन दोनों के झगड़ों की वजह से इसके कहने पर मैंने इसको अलग मकान लेकर दिया है। मुझे मैं और मेरा बेटा अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए मैंने अलग रहने के लिए बोला था। बस बस, वो तमाम बातें अब खत्म हो चुकी हैं। देखो अकबर साहब, मैं आप दोनों का बयान अलग अलग लेना चाहता हूँ। पहले मैं इनका बयान ले लूँ, आप प्लीज तशरीफ ले जाइए। ठीक है। जी बीबी, अब आप तफसील से बताइए जो कुछ भी आपको बताना है। मेरा बेटा बहुत प्यारा बच्चा था, मेरे तो जिगर का टुकड़ा था वो, मेरी आंखों की ठंडक। अल्लाह आपको सब्र दे। आप जाइए और अपने हस्बैंड को भेज दीजिए। मुझे कोई मामला गड़बड़ लगता है। गड़बड़ है मामला, चेक करना पड़ेगा। हाँ, अकबर साहब, आपकी बीवी जो कुछ कह रही थी वो ठीक है? सर, वो एक माँ है, उसका दिल दुखा हुआ है, जज्बाती हो रही है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो थी ना, तभी तो आपने अलग अलग रखा हुआ था। सर, मेरी पहली बीवी बहुत अच्छी औरत है, वो ऐसा कैसे सोच सकती है? वो ऐसा नहीं कर सकती। कोई जायदाद का मसला भी तो हो सकता है। सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पहले ही ये मकान कौसर के नाम कर दिया था। आपकी पहली बीवी बिरादरी से है ना? जी हाँ, वो मेरी खालाजाद है। आपका छोटा भाई आपकी पहली बीवी से तो मिलता जुलता होगा ना, मतलब उसे घर आता है ना? जी हाँ सर, हम भाइयों में कोई इख्तलाफात नहीं है, बस ये औरतों में नोक-झोंक चलती रहती है। ये बात तो है। आप ऐसा कीजिएगा, अपने छोटे भाई को कल थाने भेज दीजिएगा, उसका बयान कलमबंद करना है। अपना नंबर और
दूसरे नंबर भी मुझे लिखवा दीजिए प्लीज। हाथ टूटे मैं अंधा, हाथ टूटे होंगे तुम्हारे, अंधी होगी तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। फिर एक बात याद रखना, या तो उसको तलाक दो या उसे पे कहीं और ले जाके रखो। सर ये दो औरतों वाला मसला बड़ा टेढ़ा होता है। जलन हसद तो बीवियों के दरमियान होता है, अब ये किस हद तक है ये एक अलग बात है। छोटे भाई हो अकबर के, अजहर नाम है ना? जी शुरू से ही भाई के साथ इकट्ठे ही रहते हो? बिल्कुल। फिर तो तुम्हें सब कुछ पता होगा। क्या मतलब सर? गुड्डू के कत्ल के बारे में। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। तुम्हारी छोटी भाभी कोसर ने इल्जाम लगाया है कि तुम्हारी बड़ी भाभी रुबीना ने गुड्डू का कत्ल करवाया है। तुम भी यही समझते हो? सर मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने इल्जाम लगाया, आप उन्हीं से पूछिए। हाँ हाँ पूछ लेंगे। अच्छा ये बता कि अकबर की दोनों बीवियां पहले इकट्ठी रहती थी? जी बिल्कुल। तो फिर अलग अलग क्यों हुई? वो कुछ घरेलू मसलों की वजह से। वही तो पूछ रहा हूँ, जायदाद का मसला था? सर वो जरा सी बातों पे लड़ जाते थे आपस में। वो जरा सी बात ही तो पूछ रहे हैं। कत्ल का इल्जाम ऐसे तो कोई किसी पे नहीं लगा देता है। सर जरा सी बातों के ऊपर लड़ती रहती थी। हर घर में झगड़े तो होते ही हैं, लेकिन फिर एक दिन हाथ टूटे मैं अंधा, हाथ टूटे होंगे तुम्हारे, अंधी होगी तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। खानदान तो तेरा अंधा था जहाँ से तू भाग कर आई है। अरे सबसे बड़ी अंधी तो तू खुद है। तुझे नजर नहीं आया था कि अकबर पहले से शादीशुदा है? भाग कर नहीं आई, घर वालों ने अपने हाथों से शादी की थी मेरी। हाँ, घर की जब बेटी भागने के तैयार बैठो तो घर वाले क्या करेंगे? बंद कर वरना मुंह तोड़ के रख दूंगी तुम्हारा। क्या? हाँ। रेसलर की औलाद है, हाथ तो लगा के देख, हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। आ जाने दो आज अकबर को, आज मैं तुम्हारा फैसला करवा के रहूंगी। या इस घर में तुम रहोगी या मैं और मेरा बच्चा। मैं करने की जरूरत नहीं है, बकरी की औलाद। और वैसे भी तेरे हुस्न का भूत उतर चुका है, असलियत सामने आ गई है तेरी। हा, जैसे तू तो अब भी शहजादी डायना है, तो जलती क्यों है? मैं तो हूँ उसकी शहजादी डायना। और गुड्डू तूने बहुत बड़ी गलती की, फर्श पे तोड़ने की बजाय ना इसके सर पे फोड़ना ना, फिर मेरे कलेजे में ठंड पड़ती। मेरे सर पे फोड़ने वाले मर गए, और अगर ऐसी कोशिश भी की ना तो हाथ तोड़ के पल्लू से बांध दूंगी। बुढ़िया अपनी औकात में रहे वरना मुंह तोड़ के रख दूंगी मैं तुम्हारा। तेरी जवानी देखो हैं, मुझे सिखाइए। बंद कर ये मारपीट तू। क्या पागल हो गई तुम दोनों? पागल मैं नहीं, तेरी चहीती हो गई है, मुझे काटने को आ रही है। अरे मैं तुझे काटने को दौड़ी आ रही हूँ, तू बहुत बड़ी पागल है जो मुझे और मेरे बच्चे को मारे चली जा रही है। देखो इसने क्या क्या उठा के फोड़ा है यहाँ पर। अरे रुबीना तू तो बड़ी है, तू तो कुछ अकल कर। हाँ मैं बेवकूफ हूँ, ये तो बड़ी अरस्तू की औलाद है। अरे खुदा के वास्ते चुप हो जा। अरे लेके जा इसको कमरे में। हाँ, अजहर मुझे और मेरे बच्चे को ले जाए, और तू चिपका पड़ा रहा है इस बुढ़िया से, सारी जिंदगी इसी के तलवे चाटना तुम। पकड़ इसका हाथ, बैठे रहो इसके साथ। मैं और मेरा बच्चा तो तुम्हें अच्छे ही नहीं लगते। अरे तुम तो समझदार हो, बड़ी हो, तुम ही कुछ अकल कर लिया करो। बड़ी क्या लगा रखा है? मैं 100 साल की हूँ और वो तेरे से फीडर पीती है। क्या जरूरत थी गुड्डू को मारने की? मैंने नहीं मारा, वो बर्तन तोड़ेगा तो मैं उसे डांटूंगी नहीं। तुम तो हमेशा उसी की साइड लेते हो, एक मैं ही तुम्हें बुरी लगती हूँ। बुरी नहीं हो, समझा रहा हूँ तुम्हें। अरे बर्तन टूट ही जाते और आ जाएंगे। मैंने उसका सर नहीं फाड़ा था, सिर्फ उसको डांटा था। अच्छा चुप कर, बैठो, चुप कर, बैठ तू। देख भाभी अपने दिमाग को ठंडा रखें। अगर अभी हम लोग नहीं आते तो आप लोग तो एक दूसरे का सर फाड़ देती। मैंने कुछ नहीं किया, उसने गुड्डू को मारा था। वो मेरे बेटे को मार देगी, मैं उसे छोड़ दूंगी क्या? और तुम्हारे भाई को देखो, हर वक्त उसी की फेवर करता रहता है, उसे ही अच्छा समझता है जैसे सुरखाब के पर लगे हो। अच्छा ठीक है, अब आप ये रोना तो बंद करें प्लीज। तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं उसके मुंह नहीं लगती हूँ, मगर अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे भाई से फैसला करवा के रहूंगी, या उसे रखे या मुझे रखे।
ठीक है भाभी, आपको जो भी फैसला करवाना हो आप करवा लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ ये रोए मत। जो अकबर है वो मेंटली तौर पे दोनों के ताल्लुकात को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। एक ज़हनी तौर पर वो ख़ानदान के प्रेशर में थे कि बेटा होने के बाद वो सेकंड वाइफ के साथ ज़्यादा रहना चाहते भी थे तो नहीं रह पा रहे थे। भाई वो आके आप भाभी को देखिए, वो रो रही हैं। आता हूँ मैं। देखना क्या है, उनके मुंह में फीडर दे दो, लोरी सुना देना और सो जाएंगी। खुदा के वास्ते बस कर दे। ठीक है, फिर एक बात याद रखना, या तो उसको तलाक दो या उसे पे कहीं और ले जाके रखो, वरना मैं अपने मैके चली जाऊंगी, फिर तुम जानो और मेरे भाई। बस कर दे खुदा के वास्ते, ऐसी नौबत नहीं आएगी। देख भाई, पुलिस जराये के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात ने अब तक कोई पेशरफ्त ना हो सकी थी। सिर्फ मकतूल की वालदा कौसर ने अपनी सौतन पर शक जाहिर किया था, वो भी महज शक था, कोई सबूत ना था। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे से ज्यादती नहीं की गई। सर, फिर कत्ल की वजह क्या हो सकती है? यही तो उलझन है। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो जायदाद का मसला है या फिर कोई पुरानी दुश्मनी। सर, ये दो औरतों वाला मसला बड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन ये अपनी पहली बीवी पर शक को रद्द कर रहा है एक बार। वो एक शौहर है, जलन हसद तो बीवियों के दरमियान होता है। अब ये किस हद तक है, ये एक अलग बात है। सर, इसका मतलब है अकबर की पहली बीवी रुबीना भी मशकूक है? हाँ, अब तुम्हें दो तीन काम करने हैं। एक ये कि मोहल्लेदारों को छानो, दूसरा फोन कॉल्स का रिकॉर्ड, और तीसरा अकबर की पहली बीवी को भी देखना पड़ेगा। ठीक है सर। क्योंकि कातिल जो कोई भी है, या तो रिश्तेदार है या मोहल्लेदार, कोई करीबी ही है। लेकिन जब मुजरिम कोई निशान ना छोड़े तो पुलिस को शक की बुनियाद पर ही आगे बढ़ना पड़ता है। लिहाजा पुलिस ने तमाम इम्कानात को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात का दायरा वसी करते हुए अहले मोहल्ला, गुड्डू के स्कूल, दोस्तों और अकबर की पहली बीवी को शामिल तफ्तीश किया। लेकिन सब बेसूद। अलबत्ता कुछ शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने अकबर के छोटे भाई अजहर को दोबारा पूछगछ के लिए थाने बुलाया, जहां अजहर गुड्डू के कत्ल के बारे में तो कुछ ना बता सका, लेकिन कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात जरूर कर दिए। कहीं आप मुझ पर मेरे भतीजे के कत्ल का शक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, कत्ल का नहीं, वो हमें पता है कि तूने नहीं किया होगा। बस मुझे पता होता ना शादी के बाद मेरे साथ ये सब करोगे, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। अरे कौसर, तुम्हें तो पता है मेरी मजबूरी है। भाभी, वैसे उस दिन आप एक गलती कर गई। क्या? सर, मुझे जो कुछ मालूम था मैंने आपको बता दिया है। लेकिन कुछ तो छुपाया गया है। छुपाया गया? सर, मैंने कुछ नहीं छुपाया। कहीं आप मुझ पर मेरे भतीजे के कत्ल का शक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, कत्ल का नहीं, वो हमें पता है कि तूने नहीं किया होगा। अलबत्ता तेरी बड़ी भाभी रुबीना ये कर सकती है। अच्छा ये बता, तेरे छोटी भाभी कौसर के साथ ताल्लुकात कैसे थे? सर, मेरे दोनों भाभीयों के साथ ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल थे। हाँ, अलबत्ता रुबीना भाभी चूंकि कजन है, इसलिए उनसे ज्यादा अच्छी बातचीत थी। झूठ, बकवास करता है तू। तेरा फोन रिकॉर्ड बताता है कि तेरे अच्छे ताल्लुकात थे कौसर से। देख, सच बता दे, बता देगा तो तेरा राज राज ही रहेगा, वरना तेरा बाल बाल बोलेगा और सारा जमाना सुनेगा। सर, लेकिन अकबर भाई को तो... नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सच बता दे, वरना... सर, भाई ने बरादरी से बाहर शादी कर ली थी और शुरू में तो वो उसके साथ अच्छे रहे, लेकिन फिर खानदान के दबाव में आ गए थे।
मुझे कौसर से हमदर्दी होने लग गई थी और कौसर भी भाई की ज्यादतियां मुझसे शेयर किया करती थी। इसी तरीके से हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। इसीलिए कौसर झगड़ा करके अलहदा हुई थी? जी सर, कौसर के अलहदा होने से हमें मिलने में आसानी हो गई थी। भाभी, भाभी, भाभी ना बोला कर मुझे। फोन क्यों कर रही थी? लगता है बहुत बेचैनी से इंतजार हो रहा था। वो भी तैयार होके। वो तो दिख रहा है। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। तो फिर चलें घूमने। अरे 2 मिनट देखने तो दो, उसके बाद जहां कहोगी वहां चले जाएंगे। अब तो रोज ही देखते हो मुझे, दिल नहीं भरता है क्या? तुमसे तो सारी जिंदगी दिल नहीं भर सकता मेरा। अजहर, यहाँ कितना सुकून है, इतनी आज़ादी है ना। उस घर में तो मैं जरा सी लिपस्टिक क्या लगाती थी, वो औरत मेरा जीना अजाब कर देती थी। कौन? अरे वही बुढ़िया रुबीना, और कौन? उससे तुम्हारी खूबसूरती बर्दाश्त जो नहीं होती थी, जैसे अब मुझसे नहीं होती। अच्छा अच्छा, ज्यादा मस्के नहीं लगाओ, लेके चलो मुझे बाहर घूमने, गुड्डू के आने से पहले पहले। ठीक है चलो। अरे कौसर भाई आ जाओ जल्दी से, बहुत सख्त भूख लग रही है। अरे आ भी जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आहा बड़ी जबरदस्त खुशबू है भाई। क्या बात है, वाह। अरे भाई कभी हमारी तरफ भी मुस्कुरा के देख लिया करो। तुम्हारी हर ख्वाहिश तो मैंने पूरी कर दी है। तुमने कहा अलग घर लेना है, वो लेके दे दिया तुम्हें। खुश नहीं हो क्या? हाँ, अकेली पड़ी रहती हूँ, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ। अब क्या मसला है? अकेली कब हो तुम? गुड्डू है ना तुम्हारे पास? तुम तो नहीं होते ना? रोज तो आता हूँ ना। घर के 10,000 काम होते हैं, कहीं आना जाना होता है, सौदा सल्फ लाना होता है, गुड्डू स्कूल चला जाता है, फिर मैं अकेली रह जाती हूँ। अरे मैंने अजहर को कह तो रखा है भाभी के घर चक्कर लगा लिया करे। आता नहीं है क्या वो? आता है, पर वो मेरा शौहर नहीं है। काम के अलावा भी 10,000 बातें होती हैं जो सिर्फ शौहर से ही हो सकती हैं। तो आप कर लेते हैं, बोलो। बस मुझे पता होता ना शादी के बाद मेरे साथ ये सब करोगे, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। अरे कौसर तुम्हें तो पता है मेरी मजबूरी है। कोई बात हुआ करे, कोई मसला हुआ करे तो मुझे फोन कर लिया करो। कैसे फोन करूंगी मैं? मेरे पास कॉल करने के पैसे तक नहीं होते। तो मैसेज करने के भी पैसे नहीं होते क्या तुम्हारे पास? मुझे नहीं करना कोई SMS तुम्हें। तो दिन के लिए घर पे आता हूँ, थोड़ी देर के लिए तेरे तो नखरे ही नहीं मिलते। जाओ जाओ, तुम्हें बहाना चाहिए होता है उसी के पास जाने का। बहुत लाडली है ना वो तुम्हारी। हाँ लाडली तुझसे अच्छी है वो। आते क्यों है यहाँ? आते क्यों है? तेरे लिए आता हूँ मैं। नहीं आने की जरूरत, मेरे लिए बस कर दिए, आते जीना आराम करके रख दिया। सारा दिन जाके उसी के पास गुजारते हो, रातें वहाँ गुजारते हो, शाम में गुजारूंगा रातें वहाँ। एहसान करते हो मुझ पे बहुत बड़ा। तेरे पास आता हूँ। अम्मी, गुड्डू आ गया। गुड्डू, अरे चाचू आए। कैसा है मेरा हीरो? पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी, फर्स्ट आता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चाचू अब्बू नहीं आए? अरे बेटा वो काम पर गए हैं, रोज तो आते हैं वो। तो वापस चले भी तो जाते हैं। अच्छा जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। तुमसे 10 दफा कहा है गुड्डू के टाइम पे मत आया करो। अजीब मुसीबत है, वहां रुबीना का डर था, यहाँ गुड्डू का डर है। अरे मेरा भी दिल करता है कि तेरे पास आऊं। हर वक्त तो सिर्फ मियाँ बीवी मिल सकते हैं ना। कौसर, हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं अकबर भाई से तो तलाक दिलवा दूंगा। हाँ, तलाक दिलवा दूंगा। तलाक दिलवाना इतनी आसान बात है? पुलिस के मुताबिक कौसर के देवर ने इकरार किया कि उसके अपनी भाभी कौसर के साथ ताल्लुकात अस्तवार हो चुके थे और दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। अजहर के मुताबिक उसने कई बार भाभी से तलाक देने का कहा, लेकिन अकबर ने कौसर को तलाक देने से इनकार कर दिया था। ये बताओ, तुम जाते हो उस कमीनी के घर? हाँ, भाई ने कहा कि चक्कर लगाकर
और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो भी ला दिया कर। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे भाई कब जाते हैं वहाँ? भाभी ये तो नहीं पता कि कब जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए जाते ज़रूर है। वैसे सच्ची बात है, भाई को भी उसकी ज़बान पसंद नहीं है। जिसकी ज़बान गंदी हो वो किसी को क्या खुश रखेगी? देखा नहीं कैसे मेरे गले पड़ी रहती थी। भाभी वैसे उस दिन आप एक गलती कर गई। क्या? अगर आप उस दिन अड़ जाती ना तो भाई को उसको तलाक देनी पड़ती और सारी जिंदगी के लिए जान छूट जाती। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अभी भी आप जोर दो, मैं भी भाई को बोलूँगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं अकबर को छोड़ती हूँ, पर अभी वो तलाक देने पर राजी नहीं है। अरे भाई क्या बातें हो रही हैं देवर भाभी में मेरे खिलाफ? वो हम लोग तो आपका इंतजार कर रहे थे कि अकबर साहब पता नहीं कब अपनी लाडली से फारिग होकर घर लौटते हैं। अरे रुबीना, अब तो उसका पीछा छोड़ दे। जिस दिन तुम छोड़ दोगे उस दिन मैं भी छोड़ दूंगी। वैसे भाई भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तू चुप कर, भाभी का लाडला। अच्छा खाना तो लगा दो। अच्छा ठीक है। चलिए, हर वक्त भाभी के पास घुसा रहता। अब तो ये भाभी बुलाऊंगा कौसर। कुछ भी। अम्मी चाचू रोज आते हैं? नहीं नहीं, कभी कभी तो आते हैं। क्यों आते हैं? तुम्हारे अब्बू भेजते हैं ना उनको। थूकेगी तेरी महबूबा जब उसे पता चलेगा कि उसी के बेटे का कातिल है तू तो। अब तो ये भाभी बुलाऊंगा कौसर। कुछ भी। अच्छा बात सुनो, अकबर को हम पे शक नहीं होना चाहिए। तू फिक्र मत कर, मैं उन्हें शक नहीं होने दूंगा। वैसे भी हमारा कोई प्लान आज तक फेल हुआ है। ये अकबर भाई आते कितने बजे? शाम को आते हैं। शाम में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कब आए? अभी आया हूँ, आज स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई थी। ओह मेरा बच्चा पढ़ने वाला हो गया ना अब? हाँ? अच्छा ठीक है, जाओ जाके यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं आ रही हूँ। अच्छा भाभी चलता हूँ। हाँ, कोई काम होगा तो मैं बता दूंगी। हाँ हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दिया कर। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ जाके यूनिफॉर्म चेंज करो, आती हूँ मैं। जाओ भी। गुड्डू बेटा, तुम सोए नहीं अभी? स्कूल भी जाना है सुबह। अम्मी नींद नहीं आ रही। इसलिए कहती हूँ दिन में ना सोया करो। चलो अभी आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। अम्मी चाचू रोज आते हैं? नहीं नहीं, कभी कभी तो आते हैं। क्यों आते हैं? तुम्हारे अब्बू भेजते हैं ना उनको। अब्बू क्यों भेजते हैं? अरे उनके पास टाइम नहीं है ना हमारे लिए, इसीलिए उनको भेज देते हैं। वो बेचारे सौदा सेल्फ ले देते हैं हमें। सौदा तो मैं भी ला देता हूँ। तुम्हारी खैरियत भी तो पूछते हैं ना वो। मुझे क्या हुआ है? अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करो, चलो अभी सो। बड़ों की तरह सवालात करने लगते हो। चलो चलो सो। हेलो अब्बू, मैं गुड्डू बात कर रहा हूँ। हाँ बेटे गुड्डू, क्या हाल है? स्कूल नहीं गए क्या? अब्बू अभी तो आया हूँ, आप कब आओगे? बेटा मैं शाम में आऊँगा। मम्मा क्या कर रही है? अम्मी तो किचन में है। अच्छा अच्छा।
तुम्हें कितनी दफा कहा है पहले यूनिफॉर्म चेंज किया करो। किससे बात कर रहे थे? अब्बू से बात कर रहा था। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, जाओ जाके यूनिफॉर्म बदलो। जल्दी करो, खाना लेकर आ रही हूँ मैं। उनके जो अपने देवर के साथ, अजहर के साथ जो ताल्लुकात बनने लग गए और उन्होंने जो ये शक उनको अपने बेटे पे हुआ कि उसने देख लिया है और वो अब अपने पापा को बता देगा, तो वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई। सेकंड, वो अपने एक सीक्रेट खुल जाने की वजह से अपना राज खुलकर, जो उनको एक खौफ था, गिल्ट हो रहा था कि मेरा इमेज ख़राब हो जाएगा। हेलो, फोन क्यों काट दिया था? अरे अभी स्कूल से आया, बैग रखते ही फोन उठा लिया। मैं खाना लेके खड़ी हुई हूँ। अरे बच्चा है, समझा करो। यार तुम्हारे टीचर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे ब्रेक में क्यों छेड़ के भागे? मैं अब मैडम के पास जाऊंगा अगर तुमने यार मेरा भी पेन वापस नहीं ऐसे। हाँ हीरो, आओ बैठो चले। कहा? अरे यार, एक दोस्त के घर काम से जा रहा हूँ, वापसी में तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बैठो। चाचू, चाचू, यार मुझे कहाँ ले आए? कहाँ ले आए? चाचू, 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 पुलिस के मुताबिक अजहर ने जैसे ही अपने और कौसर के ताल्लुकात का इकरार किया, पुलिस ने सख्ती से अजहर से पूछगछ की तो उसने इकरार कर लिया कि उसी ने ही गुड्डू को कत्ल किया है, क्योंकि वो कौसर से मिलने में रुकावट था। तू लानत है तेरी जिंदगी पर। तुझ जैसा गंदा शफाक इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सर, ऐसे इंसान को तो मुकदमा चलाए बगैर फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। पहले तूने मुकद्दस रिश्तों की पामाली की और फिर एक मासूम बच्चे को अपनी हवस की भेंट चढ़ा दिया। थूकेगी तेरी महबूबा जब उसे पता चलेगा कि उसी के बेटे का कातिल है तू। तो सर, ये सब प्लानिंग कौसर ही की थी। क्या? जी सर। कौसर के जो साइकोलॉजिकली उसके जो अनकॉन्शियस में चीज़ें चल रही हैं, वो फ्रस्ट्रेशन, लॉनलीनेस, शोहर की लापरवाही, ये सब चीज़ें जो थी वो उसको उस तरफ नहीं लेकर गई कि वो अगर उसके बेटे ने उसको देख लिया है तो वो उस चीज़ को जो वो नहीं चाहती किसी को बताना, उसे ख़त्म करे। उसने उस चीज़ को ख़त्म करने के, उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हाई और उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा डिप्रेसिव उस वक्त हो रही थी कि उसने सही रास्ते पर चलने की बजाय अपने जो उसको सही लगा कि हाँ मैं अपने देवर के साथ रिश्ता बना रही हूँ, उसको कंटिन्यू रखने के लिए उसने अपने बेटे के साथ एक गलत एक्ट किया और उसकी जान ले ली। हेलो, क्या वो खैरियत? इस वक्त फोन कर रही हो? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? हाँ, उस दिन हम दोनों को गुड्डू ने देख लिया था। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें कितनी दफा मना करती हूँ कि उसके टाइम पे ना आया करो। एक एक बात वो अपने बाप को बता देता है। तो फिर कब आऊं? शाम को भाई घर पर होते हैं। अब नहीं रह सकता तेरे बगैर, जो भी हो। रह तो मैं भी नहीं सकती हूँ, लेकिन जो तुम बता रहे हो ना, ये इस मसले का हल नहीं है। क्यों? अक्ल से काम लिया करो। वो तलाक नहीं देगा, बल्कि हम दोनों को घर से निकाल देगा। फिर क्या करूं? अकबर भाई को रास्ते से हटा दूं? ये ठीक है। अगर हमें सुकून की जिंदगी गुजारनी है तो एक नहीं 2 कत्ल करने पड़ेंगे। 2 कत्ल? दूसरा कौन? गुड्डू। गुड्डू? वो अपने बाप का बहुत लाडला है। वो तुझे कभी बाप तस्लीम नहीं करेगा, इसलिए उसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अजहर के एतराफी बयान के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर मुल्जिमा कौसर परवीन को गिरफ्तार कर लिया था, जिसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। दोनों मुल्जिमान के मुताबिक इन्हें गुड्डू की मौजूदगी में हमेशा मिलने में डर लगा रहता था कि गुड्डू अकबर को इनकी हरकतों से आगाह न कर दे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान बाप बेटे भी अकबर और गुड्डू दोनों को कत्ल करके न सिर्फ शादी करना चाहते थे, बल्कि जायदाद पर भी कब्जा करना चाहते थे। चूंकि गुड्डू बच्चा होने के नाते आसान शिकार था, इसीलिए वो मासूम दोनों मुल्जिमान की हवस का पहला शिकार हो गया।
और अगर खुदा न खास्ता पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नाकाम हो जाती तो दूसरा शिकार मुलजिमा कौसर का शौहर अकबर था। खाक उड़ती है रात भर मुझ में, कौन फिरता है दर बदर मुझ में, मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, वो है मौजूद इस कदर मुझ में।